everyone, welcome to All Aboard. My name is Shubhi and today I'll be telling you about the salary of IBPS SO IT officer. तो जब आप एज एन IT ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इन एनी बैंक तो आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है एज एन असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। जैसे कि बैंक पीओ होते हैं, सारी चीजें सिमिलर होती हैं आपके इसमें, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? जॉब प्रोफाइल के मामले में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर प्लस पॉइंट्स हैं डेफिनेटली। बट अगर हम स्पेसिफिकली सैलरी स्लिप की बात करें तो आप एक चीज देख सकते हैं कि मोस्टली क्योंकि पोस्टिंग आपको मेट्रो सिटीज में मिलती है, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, कुछ लोगों को पोस्टिंग रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस में भी मिलती हैं, लेकिन ब्रांच लेवल पोस्टिंग कभी नहीं होती है। तो आपको अगर आप कोई बिग सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। साथ ही साथ जो कन्वेंस अलाउंस होता है वो भी सिटी वाइज वेरी करता है। तो क्योंकि कोई आपकी रूरल पोस्टिंग नहीं है तो मोस्टली आप 45 और 40 लीटर जो ब्रैकेट है उसमें आ जाते हैं इफ यू ओन अ व्हीकल ऑन योर नीड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सैलरी के। चलिए तो स्टार्ट करें, उसके पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जो हम आज सैलरी स्लिप ले रहे हैं, दिस इज फ्रॉम बैंकर हु हैज क्लियर्ड JIIB as well as CIIB, so 2 increments are already applied। ठीक है, आप जब एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, जब आपने ये दोनों एग्जाम्स क्लियर नहीं किए हुए हैं तो आपको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस सैलरी, तो बेस सैलरी 38,980 जो आपको लिखा हुआ है ये है आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स। ठीक है, तो आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स ये है आपका सैलरी। तो मैं यहाँ पर आपको इन लार्ज फॉर्मेट में लिख भी देती हूँ, 38,980 आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स। ठीक है, तो आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स दिस इज द बेस सैलरी। देन यू गेट द डियरनेस अलाउंस, दैट इज DA ऑन दैट। ठीक है, whatever the current rate of DA is for that particular month. ठीक है, after that you get the city compensatory allowance. Now this has been revised recently, तो अभी आपको रिवाइज रेट पे मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी मुंबई की पोस्टिंग का, ये आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर शो हो रहा है, तो इनको 1400 मिल रहा है, राइट। तो दिस इज 1400 city compensatory allowance. Now apart from this, the next component is special allowance that is based on grade pay. So that is 6392. ठीक है, I'm writing it here, 6392. Okay, all right. Now if it is not visible, I'll write it here. So it is 6392. Okay, then you have the DA on that special allowance. ठीक है, DA भी मिलता है आपको स्पेशल अलाउंस में। So this is somewhat 2112. ठीक है, now there is another allowance that is learning allowance, so that is 600 रुपी पर मंथ। ठीक है, तो मंथली आपको 600 रुपीज लर्निंग अलाउंस के भी मिलते हैं, साथ ही साथ आपको इस पे भी DA मिलता है। सो DA ऑन लर्निंग अलाउंस इज समवॉट 200 रुपीज 198। ठीक है, सो ये तो हो गई बात यहाँ तक की, ये था आपका अर्निंग। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट्स अप्लाइड हैं तो वो चीज आप हटा लेंगे, राइट। और जल्द से जल्द आप JIIB and CIIB क्लियर करने की कोशिश करें ज्वाइन करने के बाद, जिससे आपको ये बहुत ही जल्द से मिल सके। तो इसको हम टोटल देखते हैं, तो जो ग्रॉस बनता है आपका अमाउंट वो हो जाता है 62562। ठीक है, तो 62562 इज द ग्रॉस अमाउंट। नाउ देयर आर डिडक्शंस ऑन दैट, देयर आर सर्टेन डिडक्शंस ऑन दैट। सो क्या डिडक्शंस हैं? देखिए, डिडक्शंस कुछ तो जनरल हैं और कुछ, जैसे हमने सैलरी स्लिप की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर बैंकर ने तो कुछ एडवांसेस ले रखे थे, तो आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस लेने की भी एक फैसिलिटी होती है जो आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसके अमाउंट का आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिल जाता है। साथ ही साथ जब भी आप उसके बाद मान लीजिए कि 62,000 जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो हमारा जो टोटल था 62,562 इज द ग्रॉस सैलरी। तो आप ये पूरा एडवांस एक बार में ले सकते हैं
और इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हर महीने इसका 10% आपसे सैलरी से डिडक्ट होता जाएगा और 10 महीनों में ये आपसे रिकवर कर लेंगे ये पूरा अमाउंट, और फिर ये रिफ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा अपनी ग्रॉस सैलरी के बराबर जो फेस्टिवल अलाउंस है उसको आप ले सकते हैं। तो ये फेस्टिवल एडवांस कहा जाता है इसको, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्रोविजन आया था कोविड स्पेशल एडवांस का। तो कोविड के टाइम पे बैंक्स ने अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए एक और स्कीम लाए थे कि आप इंटरेस्ट फ्री एडवांस इक्वल टू योर ग्रॉस सैलरी आप ले सकते हो वहां से भी। तो वो भी एक एडवांस था जो कि इस कैंडिडेट ने, इस पर्टिकुलर बैंकर ने ले रखा है, तो इसीलिए वो डिडक्शंस आप नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। Okay, here. So here you can see the deductions. All right. Just a minute. Okay. So I hope the deductions are visible to you. Now, what are the deductions that are shown here? First of all, there is this house rent recovery. So 113 rupees that will be applicable. Then you have the TDS. ठीक है, TDS is getting deducted every month, so you can claim your in ITR, you can file the ITR at the end of the year, of course, but the TDS gets deducted every month. Okay, now festival advance for officer. This is the deduction which you should not consider because this is specific to this person who has taken it. तो आप इसको ऐड कर लोगे, ये डिडक्ट आपके पास से नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अभी कोई एडवांस नहीं लिया हुआ है। Then there is this contributory pension scheme. So yes, that deduction will be there. Since इधर पे 2 increment already applied हैं, तो इनका केस आपके केस से थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन I hope you are able to get a slight idea about it. Then there is this COVID special advance, which also you are not going to deduct from your salary because you have not taken it. ठीक है, तो ये डिडक्शंस आप ना देखें, ये 2 डिडक्शंस तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी की चीजों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाती है। नेट सैलरी के साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल पर्क्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग एज एन IT ऑफिसर इन अ बैंक यू गेट सर्टेन पर्क्स एज वेल। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस पर्क्स। ठीक है, तो कुछ और ऐसे पर्क्स हैं जो कि आपको अप्लाई होते हैं, जैसे कि पेट्रोल। ठीक है, तो दैट इज कन्वेयंस अलाउंस। ठीक है, so that is if you are posted in a metro city, if you are mostly posted in Delhi or Mumbai, so that is somewhat 45 liters petrol if you own a vehicle. ठीक है, if you own a vehicle it is 45 liters. If you do not own a vehicle that is 1100 something I believe. And if you are claiming the petrol allowance, अगर ये petrol allowance आप क्लेम कर रहे हैं तो गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपको पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स यानी हमारी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, RC बुक वगैरह। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दिस वन। नाउ दिस अमाउंट दैट आई टोल्ड यू, दिस इज 45 liters फॉर मुंबई एंड दिल्ली, एंड देन द नेक्स्ट क्लास सिटी you get 40 liters, and if I talk about the tier 3 cities, तो mostly tier 3 cities में पोस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा शहर है तो 35 liters हो जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मंथ का जो भी आपका उस पर्टिकुलर मंथ का जो भी आपका अलाउंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। ठीक है, तो this is clear. I hope this is clear. Now let's move ahead. So apart from this, you get the newspaper allowance as well. So in that you get somewhat around 450 rupees. Okay, all right. तो न्यूज़पेपर अलाउंस जैसा कि हमने देखा 450 rupees per month. ठीक है, on declaration basis only. Then you get certain more allowances like mobile bill. So that is somewhat 590 or yes 590 rupees is there. So 590 is the mobile allowance per month. That means mobile and internet allowance that is called. ठीक है, तो this is about this one. Now apart from this there are certain quarterly allowances as well, and there are certain yearly allowances as well. So for the quarterly allowance you get the cleaning allowance, that is 1650 I guess for a quarter. Then the next one is the yearly allowance, and you can take the example of entertainment allowance that you get and the mediclaim that is there. So 8,000 mediclaim is there, and the entertainment allowance is also around 7,000 after revision.
So that also you are going to get as a IT officer. ठीक है? तो I hope it clears your doubt. Any other query, feel free to write down in the comment section and I'll be more than happy to address all your queries. Thank you so much and all the very best for your preparation.